my lovely beautiful souls, a very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much for joining me today guys. मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर नेम इनिशियल रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक आज बेसिकली टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है जो करंटली अभी अनमैरिड हैं। चाहे आप किसी भी फेज में हो, आप रिलेशनशिप में हो, आप सिंगल हो, आप सेपरेशन में हो, रिकंसिलिएशन के लिए इंतजार कर रहे हो, आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, आप अरेंज मैरिज के लिए रेडी हो, किसी भी फेज में क्यों ना हो आप, डजंट मैटर, लेकिन आप करंटली अभी अनमैरिड हो तो ही ये रीडिंग आप देखें, क्योंकि ये रीडिंग फिर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आज हम आपकी शादीशुदा जिंदगी की इंफॉर्मेशन निकालने वाले हैं। आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसे बीतने वाली है, आपकी शादीशुदा जिंदगी में क्या कुछ आप देखोगे, कैसी आपकी जिंदगी रहने वाली है शादी के बाद, वो आज हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ओके, बहुत सारे कार्ड के डेक्स हम यूज करेंगे, बहुत डिटेलिंग में करेंगे ये रीडिंग। और देखना कैसे इस रीडिंग को आप इंट्यूटिवली देख सकते हो, जिसके लिए आपको इमेजेस चूज करने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, टाइम सेक्शन का जो सेक्शन है, मतलब टाइम स्टैम्प का जो सेक्शन है, उस सेक्शन में जाकर फाइल सिलेक्शन का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प लिखा हुआ है, मतलब ऐड किया हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन दिख जाएगा जहां पर इमेजेस रखा हुआ है आपके लिए। आराम से बैठकर वीडियो को पॉज करके अपने लिए एक इमेज इंट्यूटिवली चूज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प चूज कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, एट ऑल अगर आपको आज इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आपको आपके नाम का पहला अक्षर चूज करना है। यानी कि जैसे कि मेरा नाम है श्रेया, तो मेरा इनिशियल क्या रहेगा? एस, श्रेया का एस। ठीक है, सरनेम का इनिशियल आपको नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ नाम का इनिशियल लेना है, वो भी आपका। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, टाइम स्टैम्प सेक्शन में आपको दिख जाएंगे कौन से ग्रुप में कौन सा इनिशियल है। जिस भी ग्रुप में आपका इनिशियल आ रहा है उसके मुताबिक आप टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑफ कोर्स यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। सबसे पहले मैं बता दूं, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है जो करंटली अभी अनमैरिड है। चाहे आप अपने लाइफ में किसी भी, मतलब स्पेशली लव लाइफ में किसी भी फेज में क्यों ना हो, ठीक है, आप रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन में हो, सिंगल हो, या फिर आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, डजंट मैटर, लेकिन करंटली अभी आप अनमैरिड हो। ओके, क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसे बीतने वाली है। आपकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम कलेक्ट करने वाले हैं। सो लेट्स सी विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड ऑफ कोर्स व्हाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। शादी के बाद की जिंदगी मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसी रहेगी? थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टेड। थैंक यू। शादी के बाद की जिंदगी, लव, ओ माय गॉड, लव। हम यहाँ पर ये तो नहीं देखने वाले हैं कि आपकी लव मैरिज होने वाली है या फिर अरेंज मैरिज होने वाली है। ज्यादातर तो मुझे लव मैरिज यहाँ पर दिख रही है। अगर अरेंज मैरिज होता भी है, ये अरेंज मैरिज अरेंज लगेगा नहीं इस पर्सन के साथ। बहुत प्यार रहेगा, शादीशुदा जिंदगी में बहुत प्यार रहेगा, बहुत लगाव रहेगा, बहुत केयर रहेगा,
ठीक है, आपको वैल्यू किया जाएगा इस रिलेशन में। शादी के बाद आपको वैल्यू किया जाएगा, आपकी एक अलग वैल्यू होगी, आपको स्पेशल फील करवाया जाएगा। तो बहुत 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 सारा प्यार आपके लिए इंतजार कर रहा है आपकी शादीशुदा जिंदगी में। नेक्स्ट है प्राइड। ओ माय गॉड। आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर प्राउड फील करोगे। यहाँ पर मुझे नेगेटिव अहंकार नहीं दिख रही है, ठीक है। प्राइड का मतलब ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिवली अहंकार दिखा रहे हो किसी के सामने जाकर कि भाई मेरी शादी तो बहुत रिच किसी पर्सन से हो गई है, अभी हम बहुत ठुमक ठुमक के चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, वो वाली एनर्जी मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिख रही है। रैदर मतलब एक होता है ना कि अंदर से आप ब्लेस्ड फील करोगे, ठीक है, आप अपने चॉइसेस पर प्राउड फील करोगे। किसी किसी के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपने भगवान जी पर, ईश्वर पर आपने भरोसा दिखाया है, ईश्वर पर आपने सरेंडर कर दिया था और आपने सही किया था। इस बात के ऊपर आप प्राउड फील कर रहे हो, ब्लेस्ड फील कर रहे हो। और ऑल्सो अगर यहाँ पर कोई है जिनके पास बहुत खराब थे, मतलब पास में बहुत सारे लोगों ने जिनके साथ बहुत गलत किया है, बुरा किया है, छोड़ दिया है, यूज किया गया है, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई है यहाँ पर जिनके पास बहुत 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 टफ था, आपको ना शादी के बाद ऐसा महसूस होने वाला है कि शायद वो सही था, शायद वो होना था। ये जिंदगी, ये ऐसा पर्सन, ऐसी एक लाइफ पार्टनर मिलने के लिए शायद वो चीजें जरूरी थी कार्मिक कंप्लीशन के लिए। कार्मिक अकाउंट्स कंप्लीट नहीं होते तो शायद ये ऐसा एक लाइफ पार्टनर मुझे नहीं मिलता। तो काफी ज्यादा प्राइड, काफी ज्यादा प्राउड फील करने वाले हो अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर पॉजिटिवली। हीलिंग, ओ माय गॉड, आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत सारा वाला हीलिंग लेकर आ रही है आपकी जिंदगी में, बहुत हील्ड फील करोगे। ओके, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि देखोगे आप लोग, बॉटम ऑफ द डेक क्या है मैं दिखा देती हूँ। सी, कार्मिक कंप्लीशन। माय मैंने अभी कभी बताया कि शादी के बाद ना आपको लिटरली महसूस होने वाला है कि जो भी आपने शादी से पहले की जिंदगी में देखा है, जो भी टफ टाइम, जो भी डिफिकल्ट फेज, चाहे लव लाइफ में बोलो, फिनेंशियली बोलो, जो भी हर एक एरिया में, जिस भी एरिया में आपने टफ टाइम देखा या फिर देख रहे हो अभी भी, क्योंकि ये रीडिंग अनमैरिड लोगों के लिए हो रही है, तो आप लोग अभी जो टफ फेज देख रहे हो लव लाइफ में, जो भी टफ टाइम देख रहे हो, ठीक है, या फिर पास्ट में देखा है, वो सब कुछ हुआ ही है एक रीजन की वजह से। ये आपको शादी के बाद पता चलेगा। जिस पर्सन के साथ आप सारी जिंदगी बिताओगे वो इतना अच्छा, इतना सही पर्सन होने वाला है कि उनसे मिलकर, उनसे शादी करके आपके अंदर ना कोई रिग्रेट ही नहीं रहेगा कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। रादर यू विल फील लाइक कि जो हुआ शायद अच्छे के लिए हुआ है, सही ही हुआ है। वो नहीं होता तो ऐसा पर्सन मुझे कभी नहीं मिल पाता। एंड नॉट ओनली ये तो कार्मिक कंप्लीशन है ही, बट हीलिंग के साथ साथ मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है शादी के बाद आपके फिनेंशियल एरिया, आपके इनर चाइल्ड हील होने वाली है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि शादी से पहले, मतलब अभी शायद आप बहुत स्ट्रिक्टनेस देखते हो, बहुत रेस्ट्रिक्शंस देखते हो, जो थोड़ा बहुत टॉक्सिक भी हो जाता है आपके लिए। आपके परिवार में बहुत रेस्ट्रिक्शन में आपको रखा जाता है, जो काफी ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। शादी के बाद ना आपको बहुत फ्रीडम मिलेगी, पता है, और वो फ्रीडम आपकी इनर चाइल्ड को बहुत हील करने वाली है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ण नहीं किया गया है, आपके परिवार वालों ने नहीं किया है, बहुत सारे रीजन की वजह से। फिनेंशियल रीजन हो सकता है, ऐसी भी रीजन हो सकती है कि हमारे घर की लड़कियां डांस नहीं करती हैं, हमारे घर की लड़कियां ये नहीं करती हैं, वो नहीं करती हैं। अब शादी के बाद आप जिस पर्सन से शादी करोगे, जेंडर बायस नहीं है ये कोई भी जेंडर के आप हो, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, लाइक मैं लड़की हूं ना तो उस तरीके से मुंह से निकल जाता है। ओके, तो शादी के बाद जो भी इच्छाओं को आपको अभी अनमैरिड सिचुएशन में आपको दबाना पड़ता है, शादी के बाद वो हर एक इच्छाओं को चैनलिंग मिलेगी, आपकी इच्छाओं को वैल्यू किया जाएगा। आप यहाँ पर अगर आपको डांस सीखने का मन है लेकिन कोई नहीं सीखने दे रहा है आपको आपके परिवार से, शादी के बाद आपके वो पर्सन देंगे। जॉब करने की फ्रीडम मिलेगी आपको, घूमने की फ्रीडम मिलेगी आपको। सो एक हर एक एरिया में एक ब्लेसिंग, एक हीलिंग सा महसूस करोगे।
ऑल्सो फाइनेंशियली भी। चलिए और भी देखते हैं, यहां से देखते हैं आपकी शादीशुदा जिंदगी। आपके शादीशुदा जिंदगी में और क्या कुछ आप देखने वाले हो फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। सॉरी, शादीशुदा जिंदगी में चूज लव अगेन, और एक कंफर्मेशन है कि आप शादी के बाद ना आप ओके ऐसे मैं बताऊंगी कि शादी से पहले मतलब अनमैरिड सिचुएशन में आपने जहां कहीं भी प्यार दिया है, आपको रेसिप्रोकेशन नहीं देखने को मिला है। शादी के बाद आपके लाइफ पार्टनर से वो रेसिप्रोकेशन देखने को मिलेगा। आपको बेहद प्यार मिलने वाला है, आपको बेहद प्यार। मतलब शादी के बाद ना आप ऐसे लोगों को बोलोगे कि नाउ आई नो, ये जो लोग बोलते हैं ना कि मदर यूनिवर्स हमेशा रेसिप्रोकेट करती है, मदर यूनिवर्स हमेशा रिटर्न करती है, नाउ आई नो कि इसका क्या मतलब है। जहां कहीं भी मैंने पहले प्यार दिया है जो कभी भी रेसिप्रोकेट नहीं हुआ है, वो अभी रेसिप्रोकेटेड हो रहा है। आप अगर 30% दोगे ना, आपके लाइफ पार्टनर 80% दे देंगे आपको। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि 30-70 नहीं, आप 30% दे रहे हो, वो उनके साइड से 90% दे देंगे। ऐसी बात है यहाँ पर। ठीक है, आप लव को चूज नहीं करो, लव आपको चूज कर रही है शादी के बाद। ऑल्सो मुझे ना शादी के बाद आप बहुत ग्रूम्ड अप रह रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जैसे कि नेल आर्ट करा रहे हो सकता है अभी आप नहीं करा पा रहे हो क्योंकि आपके परिवार से कोई वो परमिशन नहीं दे रहे हैं, या फिर हेयर कलर करवाना। ठीक है, सो आपके जो लाइफ पार्टनर है ना, वो आपको वो फ्रीडम देने वाले हैं कि यू कैन लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर टर्म्स। ठीक है, न्यू फोन और जो भी आप मांग रहे हो वो मिल रहा है। अगर आप लोग मेल व्यूअर भी हो यहाँ पर, आपके लिए मतलब आप जिनके साथ आपकी शादी हो रही है, आपके लाइफ पार्टनर बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट देने वाली है, काफी ज्यादा। ठीक है, ऐसा होता है ना कि हम सोसाइटी में एक स्टीरियोटिपिकल थॉट्स हैं कि लड़कियों को या फिर जो गर्लफ्रेंड है, जो वाइव्स हैं, उनको स्पेशल फील करवाना चाहिए। लेकिन एज अ हस्बैंड आप बहुत स्पेशल फील करने वाले हो शादी के बाद। मेक अ विश, मैंने वही बताया, आपकी हर एक विश मतलब बस विश मांगने की देरी है, विश फुलफिल होने में देर नहीं लगेगी, बस विश मांगने में देरी। आप बस कुछ ऐसे मजाक में बोलोगे कि मुझे ना मैंने एक रील देखा और मैंने देखा कि वो पर्टिकुलर जगह कितना मस्त है, कितना पिंटरेस्टी है, मुझे तो बहुत मन है कि वहां पर मैं जाऊं, तो कभी चलते हैं। हाँ, कभी चलते हैं, ऐसा आपने कहा। आपको दिखेगा आपके जो स्पाउस है वो नेक्स्ट डे ही उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट या फिर जहां पर भी रिसोर्ट वगैरह जो भी है वहां पर बुकिंग्स ले रहे हैं आप दोनों के लिए। सो बस मांगने की देरी है, वो तुरंत के तुरंत फुलफिल करने की कोशिश की जाएगी। इक्वल गिव एंड टेक आप देखोगे अपने शादीशुदा जिंदगी में, इक्वल गिव एंड टेक जो शायद आपने बहुत कम ही देखा है अपने पर्सनल लाइफ में। इक्वल गिव एंड टेक ज्यादा से ज्यादा आपके पर्सनल लाइफ में आपने ही दिया होगा, हर एक सिचुएशन में ज्यादा प्यार, ज्यादा केयर। आपको लूट के लोग चले गए, ऐसे भी लोग आपको मिले होंगे अपने जिंदगी में। सो ये जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है ना, शादीशुदा जिंदगी में ना, यू विल फील लाइक अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, सच में मेरे लिए इतनी हैप्पीनेस लिखी हुई थी, रियली आप विश्वास नहीं कर पाओगे, इतना इक्वल गिव एंड टेक आप देखोगे। मतलब आप अगर अपने स्पाउस के लिए, सॉरी अपने लाइफ पार्टनर के लिए अगर आप एक फ्लावर लेकर, एक बुके लेकर आ रहे हो, नेक्स्ट डे वो भी आपके लिए बुके लेकर आ रहे हैं, मतलब या फिर नेक्स्ट डे वो आपके लिए चॉकलेट लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे इक्वल गिव एंड टेक आप देखोगे अपने रिलेशनशिप में, इक्वलिटी देखोगे। अगर आप खाना पका रहे हो तो आपके लाइफ पार्टनर को भी, जब स्पाउस को जब टाइम मिलेगा, वो भी खाना पकाने की जिद करेगा कि अरे हर बार तुम क्यों खाना पकाओगे, मैं भी खाना पकाता हूँ, या फिर
काम करती हूँ, मतलब रोल्स जैसे कि आप लोग स्विच करोगे। इट्स नॉट अबाउट कि अरे लड़की है तो लड़कियां ही खाना पकाएगी, लड़कियां ही घर का काम करेगी, और लड़के हैं लड़के ही ब्रेड विनर बनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप मेल व्यूअर हो, फीमेल व्यूअर, आपके शादीशुदा जिंदगी में बहुत इक्वलिटी रहेगा। अगर आप मेल व्यूअर हो ना, तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको ही बिल पे करना है, सिर्फ आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपके स्पाउस खुद चल के आएंगे और कहेंगे कि अरे तुम क्यों सब कुछ करोगे, मैं भी अर्न करती हूँ, मैं भी अर्न कर सकती हूँ, मुझे भी कंट्रीब्यूट करना है, सब कुछ तुम क्यों हेडेक लोगे। और अगर फीमेल हो ना, तो आपका जो काम, मतलब आप सपोज बाहर का काम भी कर रहे हो और घर का काम भी कर रहे हो, तो आपके स्पाउस खुद चल के आकर बोलेंगे कि क्यों भाई तुम अकेले दोनों काम क्यों संभालोगे, कभी कभी मैं भी घर का काम कर लिया करूंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और ये ना आपको जिद पकड़ना, मतलब जिद पकड़ने की बात नहीं कि आप जिद पकड़ के बैठे हुए कि नहीं भाई हम काम नहीं करेंगे, आज आज तुमको काम करना है, ऐसी बात नहीं होगी यहाँ पर। ये खुद चल के आएंगे ये बताने के लिए कि नहीं तुम आज काम मत करो, तुम रेस्ट लो, हम काम करते हैं। डे ड्रीम, जैसे एग्जैक्टली एक पर्सन अपने शादीशुदा जिंदगी को ड्रीम करते हैं, इमेजिन करते हैं, एग्जैक्टली वैसी शादीशुदा जिंदगी आप जीने वाले हो यहाँ पर। क्या बात है। देखते हैं आपके स्पाउस के साथ, ओह माय गॉड, 2 कार्ड्स आ गए हैं। स्पाउस के साथ आपकी रिलेशनशिप देखने के लिए मैं कार्ड्स निकालने की कोशिश कर रही हूँ। 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए और एक कार्ड। डेथ कार्ड अगेन, और एक कार्ड है जिसमें लिखा हुआ है, जिस कार्ड के थ्रू बताया जा रहा है एक कार्मिक कंप्लीशन होने वाला है। ये इस पर्सन से इस जन्म में आपकी होने वाली है शादी। बताए क्यों? क्योंकि आपके निजी जिंदगी, मतलब आपके पर्सनल लाइफ में जो भी हुआ है उसको सहकर भी आप अपने आप को गलत रास्ते पर नहीं जाने दिया। आप सबके लिए अच्छा आपने चाहा है, आपने प्रे किया है, कार्मिक कंप्लीशन है, इसीलिए इस पर्सन से आप मिल रहे हो। ये बहुत अलग पर्सन होने वाला है, बहुत अलग पर्सन, ठीक है। इस पर्सन के साथ ना आप बिल्कुल अपने पास्ट को भूलने वाले हो, कंप्लीटली भूलने वाले हो। और ये पर्सन, इस पर्सन के साथ जो जिंदगी आप बिताओगे, शादीशुदा जिंदगी जो आप बिताओगे इस पर्सन के साथ, ये बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ आप देखने वाले हो, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब शादी के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे अपने अनमैरिड लाइफ में, तो आप दोनों वर्जन में एक बहुत ह्यूज डिफरेंस देख पाओगे कि मैं क्या थी या फिर मैं क्या था और अब क्या मैं बन गया हूं। आपके स्पाउस जो होने वाले हैं वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव, बहुत सारे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन गिफ्ट करेंगे, आपको स्ट्रेंथ देंगे, आपको बाउंड्री रखना सिखाएंगे, आपको थोड़ा बहुत स्पॉइल भी करेंगे, आपकी इनर चाइल्ड को हील करेंगे। सो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आप देखने वाले हो अपने अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्पाउस। ये आपके स्पाउस ही आपको ये क्षमता देंगे, ये व्हाट टू से, पावर, यस पावर, ये पावर आपको फील करने का मौका देंगे। आपके अंदर जो पावर है वो ढूंढने के लिए मदद करेंगे आपके स्पाउस। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके स्पाउस एक ऐसे पर्सन होंगे ना, आप इनके साथ शादी होने के बाद ना आप पूरी दुनिया में, जैसे कि आपको ये महसूस होने लगेगा कि पूरी दुनिया में बस यही एक पर्सन है मेरे लिए, जिनके पास जाकर मुझे सुकून मिलती है, जिनके पास मैं अपने गार्ड्स को डाउन कर पाता हूँ या फिर पाती हूँ, जिनके सामने मुझे कोई प्रिटेंशियस बिहेवियर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं गुस्सा होती हूँ या फिर होता हूँ तो हम दिखा देते हैं, अगर हम खुश होते हैं तो भी हम दिखा देते हैं, अगर हमें चाइल्डिश बनना होता है तो भी हम बनते हैं, क्योंकि ये पर्सन कभी जज नहीं करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स ना एक गार्ड का कार्ड है, तो वो गार्ड ही डाउन कर रहे हो, ठीक है। आपके स्पाउस आपको ना अगेन हीलिंग का कार्ड आता है ना, बहुत सारी जगहों पर हील करेंगे, बहुत सारी जगहों पर ना आपको
डर सिखाया गया है सोसाइटी से, आपके परिवार से, बहुत कुछ ऐसा सिखाया गया है जो आपके इनर चाइल्ड को वुंडेड कर रहा है एवरी डे। आपके स्पाउस उन हर एक वुंड को हील करेगा एंड आपके स्पाउस आपको ये मदद करेगा टू बी यू, टू बी योरसेल्फ। जो आपको बनना है वो बनो, जो आप हो वो बनो, वो रहो, चेंज मत हो जाओ। गार्ड हाई करने की जरूरत नहीं है, खुलकर बात कर सकते हैं हम बैठकर, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये सब कुछ हम खुलकर बात कर सकते हैं। इट्स ओके, इट्स फाइन। बहुत सारे डर को हील करवाया जाएगा, मतलब आपके स्पाउस बहुत सारे डर को हील करेंगे। और पता है आपके स्पाउस ना मतलब उनसे शादी करने के बाद आपकी जिंदगी के बहुत सारे टॉक्सिक लोग दूर चले जाएंगे। मतलब जैसे कि आपके स्पाउस फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके लिए स्टैंड लेंगे, नॉट ओनली उनके परिवार के साइड में स्टैंड लेंगे, बट आपके परिवार के साइड में भी आपके लिए स्टैंड लेंगे। जहां कहीं भी आपको यूज किया जा रहा है, जहां कहीं भी आपको नीचा दिखाया जा रहा है, जहां कहीं भी आपको डिमोटिवेट या फिर डोमिनेट किया जा रहा है, वहां पर आपके स्पाउस बात करेंगे, स्टैंड लेंगे। जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारे टॉक्सिक फ्रेंड्स, टॉक्सिक रिलेटिव्स ना शादी के बाद आप के साथ उन लोगों का कांटेक्ट कट हो सकता है, जो कि अच्छी बात है, राइट। एंड देखिए और एक कार्ड है 10 ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, हैप्पी फैमिली। यहाँ पर एक बहुत क्यूट लिटिल हेल्दी बेबी भी दिख रहा है। हैप्पी फैमिली, ब्लेस्ड फैमिली, हर एक साइड से फुलफिलमेंट, फिनेंशियली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर एक साइड से फुलफिलमेंट महसूस करोगे इस पर्सन के साथ। वंडरफुल। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है, यहां से देखते हैं। एक चीज मैं बता सकती हूँ, आप दोनों को ना नजर बहुत लगने वाली है। मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि नजर लगने पर आप दोनों फाइट करोगे, गंदी फाइट होने वाली, बिल्कुल भी नहीं। आप दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन हेल्थ वाइज ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप दोनों को ही मतलब शादी के बाद ना आप जब भी जिससे भी शादी कर रहे हो, आपको एज वेल एज इस पर्सन को ना ब्लैक टूरमलाइन का जो ब्रेसलेट है वो आप दोनों को पहनना है, ठीक है। दिस इज ब्लैक टूरमलाइन ब्रेसलेट, ठीक है। दिस इज ब्लैक टूरमलाइन ब्रेसलेट, ये आपको खरीदना है, ओके। कहीं से भी खरीदो, डजेंट मैटर, बट खरीदना है आपको, ठीक है ना, पहनना है, आई मीन, ओके। ब्लैक टूरमलाइन ब्रेसलेट आपको भी एक पहनना है, उनको भी एक पहनना है। एविल आई भी पहन सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, एविल आई ब्रेसलेट भी पहन सकते हो। हमसा जो पेंडेंट होता है वो पेंडेंट भी आप एक पहन लो, उनको एक पहना दो, ओके। शादीशुदा जिंदगी कैसे बीतने वाली है मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव के। ओके, लेट्स सी, एंजल ऑफ बैलेंस, अगेन इक्वलिटी का और एक कार्ड है। शादीशुदा जिंदगी में बैलेंस, इक्वलिटी जरूर 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 देखोगे। ऑलरेडी इस पर बात हो गई है, राइट, कि इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस में सब कुछ होना। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में झगड़े ही नहीं होंगे, झगड़े होंगे, लेकिन कितना झगड़ा होना है, कितने झगड़े होने पर एक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सकती है, बस उतना ही झगड़ा होगा। इतने झगड़े नहीं होंगे कि आप दोनों के बीच में ही दरार पैदा हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ओके। सो एक सब कुछ बैलेंस में होगा, सब कुछ बैलेंस होगा। द गार्डन एंड द गेट, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में काफी टूर्स एंड ट्रिप्स करोगे आप, बहुत सारी जगहों पर घूमने जाओगे, स्पेशली ना माउंटेनियस एरियाज पर आप घूमने जाओगे, जहां पर नेचर बहुत है, फॉरेस्ट एरिया पर घूमने जाओगे, ठीक है, जहां पर फ्लावर्स बहुत, जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर्स, दिस काइंड ऑफ एरियाज, बहुत फ्लावर्स के साथ कनेक्शन दिख रहा है। मतलब जैसे कि आपके स्पाउस हो सकता है एवरी वीकेंड्स आपको फ्लावर गिफ्ट करे, या फिर एवरी डे ऑफिस से आते वक्त फ्लावर लेकर आए। तो फ्लावर्स के साथ कुछ स्टोरी यहाँ पर मुझे दिख रही है। अगेन
डिसीट, नजर। मैंने पहले ही कहा था, ये कार्ड देखने से पहले मुझे ये एनर्जी फील हो गई थी कि आप देख रहे हो, इस इलास्ट्रेशन को देखो, सिर्फ इलास्ट्रेशन को देखो, इनकी आंखें अगर आप देख पा रहे हो, यू कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कैसे ये पर्सन देख रहे हैं। तो नजर आप दोनों को बहुत लगने वाली है। इससे झगड़े तो नहीं होंगे, लेकिन तबीयत खराब हो सकती है दोनों की, आपकी भी हो सकती है, कभी कभार उनकी भी हो सकती है, तो इससे बचना है, ठीक है ना। चलिए और भी देखते हैं यहां से भी। क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए, उनकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर क्या बताया जा रहा है। थैंक यू सो मच। कमिटमेंट, शायद मेरे ग्रुप नंबर 1 कमिटमेंट के लिए बहुत तरसते हैं, स्टेबिलिटी के लिए बहुत तरस रहे हैं। कमिटमेंट मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। और ऑलरेडी मैंने बताया यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी लव मैरिज भी होने वाली है। तो हो सकता है कि अभी किसी पर्सन की आप इंतजार कर रहे हो जो फॉर नाउ आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसी पर्सन के साथ आपकी होने वाली है शादी और हाई लेवल कमिटमेंट मिलेगा इस पर्सन से। नेक्स्ट कार्ड है ट्रुथ। आप दोनों का जो कनेक्शन रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, मतलब आपके लाइफ पार्टनर के साथ, जो आपके लाइफ पार्टनर के साथ जो आपका बेस रहेगा, कनेक्शन का जो बेस रहेगा, वो सच्चाई के ऊपर टिकी हुई रहेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपका बॉन्ड ट्रुथ के ऊपर बेस्ड रहेगा। वाओ, विल पावर, वाओ। शादीशुदा जिंदगी में, मतलब शादी के बाद आपकी कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होने वाली है। आप खुद को एक अलग नजर से देखोगे। बेसिकली आपके लाइफ पार्टनर के नजर से आप खुद को देखने वाले हो, और आपके लाइफ पार्टनर के नजर से जब आप खुद को देखोगे, एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन पाओगे। अगर अभी आपको ना बोलने में, बाउंड्री रखने में बहुत दिक्कत होती है, शादी के बाद वो नहीं होगी। आप सीधी बात सीधी तरीके से करोगे, क्योंकि आपके स्पाउस से आपको वो सीखने को मिलेगा। आपके स्पाउस ना आपको स्ट्रेंथ गिफ्ट करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है शादी के बाद। क्लोजर, मैंने ऑलरेडी बताया, बहुत सारे टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक रिलेटिव्स के साथ आपका कनेक्शन, आपका कॉन्टैक्ट क्लोज होने वाला है। ऑल्सो कार्मिक कंप्लीशन, ऑलरेडी वो कार्ड आया था, कार्मिक कंप्लीशन आप देखने वाले हो। बहुत सारे टफ फेज का खत्म होना, ये आप देखने वाले हो शादीशुदा जिंदगी में। ओह माय गॉड। ऐसा हो सकता है आपकी शादीशुदा जिंदगी विदेश में बीतने वाली है एक टाइम के बाद। मैं ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ कि शादी ही आप विदेश में करोगे, बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है, लेकिन शादी के बाद कुछ सालों बाद ना आप विदेश में सेटल हो जाओगे, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। आपके शादीशुदा जिंदगी में एक बहुत प्रिटी घर आप और आपके स्पाउस मिलकर बना रहे हो। आपके स्पाउस आपको गिफ्ट कर रहे हैं कोई घर, न्यू घर, ठीक है, जिस घर में गार्डन भी है, और द गार्डन एंड द गेट अगेन कंफर्म करता है इस मैसेज को, ठीक है। प्लेस चेंज मुझे बार बार महसूस हो रहा है, जैसे कि अभी आप जहां पर हो, अगर आप इंडिया में हो या फिर जिस भी कंट्री में हो, वो उस कंट्री में शायद आप नहीं रहोगे शादी के बाद, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। लास्टली लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस या फिर क्या गाइडेंस मदर यूनिवर्स अभी देना चाहती हैं। ओके, थैंक यू सो मच माँ। माउंटेन, आपके शादीशुदा जिंदगी के लिए बस एक ही गाइडेंस है, माउंटेन। एंड दिस कार्ड टॉक्स अबाउट चैलेंजेस। चैलेंजेस आएंगे, ये कॉमन है, हर एक कपल के बीच में कॉमन है। आप अपने मम्मा पापा को देख लो, चैलेंजेस हैं। आप किसी और के मम्मा पापा को देख लो, चैलेंजेस हैं। आप अपने भैया भाभी को देख लो, चैलेंजेस हैं। हर एक शादी में, हर एक कनेक्शन में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन चैलेंजेस जब आएंगे ना, तब आपको गुस्से में ऐसा कुछ नहीं कहना है, या फिर गुस्से में ऐसा कुछ कोई डिसीजन नहीं लेना है जो बाद में जाकर आपको रिग्रेट होना पड़े, ठीक है। ये जो जिस पर्सन के साथ आपकी होने वाली है शादी ना, ये पर्सन बहुत प्यारे होंगे। गुस्से में कुछ ऐसी बातें अगर आप कर देते हो इनको हर्ट करने के लिए,
ये शायद सिर्फ हजम कर लेंगे, बाद में जाकर रिग्रेट आपको होना पड़ेगा, आपको फील करना पड़ेगा। और एक बार बता दिया आपने, चलो ठीक है, 2 बार बता दिया फिर भी ठीक है, लेकिन बार बार अगर आपने हर्ट करना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान विथड्रॉ करना शुरू करेगा। ये मत करो। डोंट टेस्ट योर डेस्टिनी स्वीटहार्ट। डेस्टिनी अगर इतनी अच्छी चीजें आपको गिफ्ट कर रही है, रिसीव करो विथ रिसीविंग एनर्जी, ठीक है। गुस्से में कुछ ऐसा मत कर दो, कुछ ऐसा मत बोल दो, कुछ ऐसा डिसीजन, किसी किसी के लिए यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, हो सकता है आप बार बार ना ब्रेकअप की बात करते हो, ठीक है, बार बार आप ब्लॉक कर देते हो, बार बार आप गुस्से में आई डोंट नो कुछ गलत बोलते हो, ठीक है, गलत शब्द का इस्तेमाल करते हो। मत करो, मत करो, ये हैबिट छोड़ दो। ये हैबिट बिल्कुल भी सही नहीं है। ये पर्सन सच में ईश्वर मेहरबान होते हैं जब किसी के ऊपर, तभी जाकर ऐसे लाइफ पार्टनर्स मिलते हैं। देखिए अभी बात ऐसी है कि अगर इसमें भी आप ऐसे क्या बताऊं मैं, ऐसे अगर गुस्सा होकर कुछ भी बोल दिया आपने, इस ब्लेसिंग को अगर बार बार आप टेस्ट आपने किया तो मुश्किल है, दिक्कत होगी, ठीक है। सो डोंट टेस्ट योर डेस्टिनी। ऑल्सो एक ब्यूटीफुल चीज अभी के मैंने नोटिस किया जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। ये कार्ड है 6 का कार्ड, ठीक है। सबसे पहला जो कार्ड आया था लव का कार्ड, वो भी है 6 का कार्ड। उसके बाद और एक कार्ड आया था हीलिंग का, वो भी है 6 का कार्ड। सो 4 6s यहाँ पर है, 6 6 6 6, राइट। देख लीजिए 6 6 6 6 का कार्ड है एंड 6 कार्ड वीनस का नंबर, सॉरी 6 कार्ड नहीं, 6 नंबर वीनस का नंबर माना जाता है। वीनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लव एंड लग्जरी, और दोनों ही आपकी शादीशुदा जिंदगी में रहेगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है, अच्छी लगने वाली है आपको। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। ये रीडिंग करने से पहले ही मैं बता दूं कि दिस रीडिंग इज ओनली फॉर अनमैरिड पीपल, जो अभी अनमैरिड हैं। चाहे आप अपने लव लाइफ में करंटली किसी भी फेज में हो, रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन में हो, सिंगल हो, या फिर आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, डजंट मैटर, लेकिन करंटली आप अगर अनमैरिड हो तो ही ये रीडिंग आप देखें, क्योंकि यहाँ पर आज हम आपकी शादीशुदा जिंदगी के इंफॉर्मेशन चैनल करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसे बीतने वाली है। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड ऑफ कोर्स वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए बता दीजिए उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसे बीतने वाली है। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू for my divine group number 2 collective. Spiritual partnership, शादी के बाद आप और आपके स्पाउस दोनों ही स्पिरिचुअल पाथ में आ रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो होने की कोशिश कर रहे हो। आई डोंट नो अभी आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली ग्रो होने की कोशिश कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हो, अगर एट ऑल अगर बात ऐसी है देन शादी के बाद आप अपने पार्टनर को हेल्प करोगे। आपके पार्टनर भी, मतलब आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ, जिनके साथ आपकी शादी होगी ना, उनको भी एक पुल महसूस होगा आपको देखते हुए, आपके ऑरा में रहते हुए कि मुझे भी मेडिटेशन करना है, मुझे भी पूजा पाठ में आना है, मुझे भी, और आपसे ना सीखने की कोशिश करेंगे, आपसे और भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर बात ऐसी नहीं है कि अभी आप स्पिरिचुअलिटी को लेकर उतना ज्यादा फोकस नहीं हो, देन आपके जिनके साथ शादी होगी ना, वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ में ध्यान देंगे, या फिर वो ऐसे ही इंसान होंगे जो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। उनके साथ रहकर ना आप भी काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लगाओगे, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। मेरे ग्रुप नंबर 2 वाले, आप
आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से होने वाली है या फिर हायर लेवल सोलमेट से होने वाली है? मतलब पासिंग बाय किसी से शादी हो रही है ऐसा तो नहीं दिख रहा है मुझे कि किसी रैंडम किसी से शादी हो रही है, नहीं। स्पिरिचुअल पर्पस से ये शादी हो रही है। आप दोनों ना शादी के बाद कोई ना कोई बहुत बिगर पर्पस फुलफिल करोगे। हो सकता है सोसाइटी के लिए कुछ करोगे, दोनों मिलकर सोसाइटी के लिए कोई एनजीओ बनाओगे, कोई ओल्ड एज होम कंस्ट्रक्ट करोगे, कोई टेम्पल कंस्ट्रक्ट करोगे, कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जो सोसाइटी का हेल्प हो। डोनेशन करोगे या फिर दोनों ही ना लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम करोगे, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की कोशिश करोगे, दोनों ही स्पिरिचुअलिटी में रहोगे, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की कोशिश करोगे। तो करियर वाइज हो सकता है या फिर विदाउट करियर वाइज भी कुछ ना कुछ पर्पस रहेगा इस यूनियन का। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। नेक्स्ट देखते हैं नेचर। ओह माय गॉड, दैट्स वंडरफुल कार्ड। आपके ससुराल में या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ आपके पार्टनर का ना गार्डनिंग का बहुत शौक होगा, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत शौक होगा। आपकी शादी जिस भी पर्सन से होने वाली है, चाहे आप फीमेल व्यूअर हो मेल व्यूअर हो, अगर फीमेल व्यूअर हो जिस घर पे आप जाने वाले हो अपने पार्टनर के घर पे, आप देखोगे कि आपके पार्टनर लिटरली एक टाइम अलग से रखते हैं नेचर को देने के लिए। उनके घर पे हो सकता है बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत बड़ा सा एक गार्डन है। ओके, सो उस गार्डन में बैठकर चाय पीने में ही शायद आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। मतलब एक स्लो मॉर्निंग एवरी डे आप शुरू करोगे। शायद अभी अनमैरिड लाइफ में ना आप मतलब एक सिटी लाइफ में आप रहते हो जहां पर भाग दौड़ करनी पड़ती है, ठीक है, इधर भागो उधर भागो। लेकिन आपके शादीशुदा जिंदगी में एक स्लो एंड ब्यूटीफुल लाइफ मुझे दिख रही है, जहां पर आप सुबह उठ रहे हो, ठीक है, और सुबह आप उठ ही रहे हो उस गार्डन में जाकर मेडिटेशन के साथ, मतलब गार्डन में जाकर आप बैठकर मेडिटेशन करो, उसी के साथ आपकी सुबह शुरू हो रही है। उसके बाद फिर चाय भी पी रहे हो गार्डन में रखा हुआ टी टेबल या फिर उस सेटअप पे बैठकर, ठीक है, पंछियां इधर उधर उड़ रही हैं, उसको देखते देखते आप चाय पी रहे हो। ऐसी एक जिंदगी मैं देख रही हूँ आपके लिए। अगर आप मेल व्यूअर भी हो ना तो भी, मतलब आपके जो स्पाउस होंगे ना वो शायद उनको ना गार्डनिंग का बहुत शौक होगा, तो उनके वजह से एक गार्डन आपके घर पे हो रही है, क्रिएटेड हो रही है, और इसका लाभ आप उठा पा रहे हो। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। कार्मिक कंप्लीशन, ये शादी मैंने ऑलरेडी बताया पासिंग बाय किसी से या फिर रैंडम किसी से नहीं होने वाली है। ये शादी होने से पहले आपको बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत सारे लेसन आपके लिए होंगे। एक एक करके लेसन, एक एक करके कार्मिक अकाउंट्स क्लोज करना पड़ेगा, बहुत सारे टफ फेजेस से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर आपकी ये शादी होगी आपके हायर लेवल सोलमेट के साथ, ट्विन फ्लेम के साथ। किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जी हो सकती है कि अभी आप लोग सिंगल हो, अभी आप लोग मिले ही नहीं हो। आप हो सकता है ऐसा भी कि आप अपने ट्विन फ्लेम से, आप अपने हाई लेवल सोलमेट से अरेंज मैरिज सेटिंग में मिले, लेकिन मिलोगे और शादी तभी होगी जब आप अपने कार्मिक लेसन सीख जाओगे। जब तक नहीं सीखोगे तब तक डिले होता रहेगा आपकी शादी। और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत सारा डर आपको हील करना पड़ेगा अपने अंदर। बाउंड्री रखना सीखना पड़ेगा, ना बोलना सीखना पड़ेगा, खुद को वैल्यू करना सीखना पड़ेगा, खुद के ट्रू सेल्फ आप क्या हो वो आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे और भी लेसन्स हैं, बट लेसन्स आपको सीखने पड़ेंगे, क्योंकि ये शादी ना आपकी एक न्यू जन्म होगी बेसिकली। आप जब शादी करोगे इस पर्सन से, ये आपकी शादीशुदा जिंदगी ने एक ऐसी जिंदगी, एक ऐसी ऐसा समय लेकर आपकी जिंदगी में आने वाला है जिसको जब जियोगे तो लगेगा आपको कि एक नया जन्म हुआ है आपका। जो पास्ट में था वो कोई और था, अभी कोई और है, एक नया जन्म, बिल्कुल न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू चीजें। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। बॉटम तक है हीलिंग। ये शादी एक हीलिंग है आपके लिए, शादीशुदा जिंदगी एक हीलिंग बन के आ रही है आपके लिए। वाओ, चलिए अभी देखते हैं यहां से क्या आ रहा है। For my divine group number 2,
मेरे ग्रुप डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव की शादीशुदा जिंदगी कैसे बीतने वाली है। रेस्ट। वाओ, मैंने कहा ना कि आप हो सकता है अभी जो लाइफ आप लीड कर रहे हो ना, बहुत भाग दौड़ वाली जिंदगी आप लीड कर रहे हो, ठीक है, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत टफ फेजेस देख रहे हो। शादीशुदा जिंदगी ना थोड़ा बहुत एफर्टलेस होने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे फीमेल व्यूअर्स हैं मेरे, जो शायद शादी के बाद जॉब नहीं करेंगे, बस अपने लाइफ को बस अपने लाइफ को एंजॉय करना चूज करेंगे। जो लोग मेल व्यूअर्स हैं उनके लिए भी ना आपकी जिंदगी थोड़ा सा एफर्टलेस लगेगा, थोड़ा सा एफर्टलेस हो सकता है कि आप जिनके साथ शादी करोगे वो ऑलरेडी कोई सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन रहेगा, कोई सक्सेसफुल बिजनेस वुमन रहेगा। उनके साथ जब आपकी शादी होगी तो उनके बिजनेस में ही आप इन्वॉल्व हो सकते हो, तो अलग से एक ग्राइंडिंग स्टेज में आपको नहीं रहना पड़ेगा। तो ऐसे एक एनर्जी दिख रही है मुझे। आपकी शादीशुदा जिंदगी थोड़ा बहुत एफर्टलेस एनर्जी लेकर आ रही है, स्लो मॉर्निंग्स लेकर आ रही हैं, क्योंकि जहां पर बस आप अपनी जिंदगी को एंजॉय भी कर सकते हो, साथ ही साथ आप इनकम भी कर रहे हो। इनकम करने के लिए एक्स्ट्रा हेडेक लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, या फिर फिनेंशियली ग्रोथ देखने के लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट डालना नहीं पड़ा है, अलग से स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है। एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। आप इनकम भी कर रहे हो, अर्निंग भी कर रहे हो, साथ ही साथ उस अर्निंग को लेकर आप एंजॉय भी कर पा रहे हो। आपके ना स्पाउस बहुत अच्छा प्लानर होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आपकी शादीशुदा जिंदगी में लग्जरी भी है। विद दिस रेस्ट कार्ड ना मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि बथटब में आप हो, ठीक है। सो यस, लग्जरी है, आपकी शादीशुदा जिंदगी में लग्जरी है। आप शादी के बाद ना आपके स्पाउस हो सकते हैं बहुत लग्जरियसली जीना पसंद करते हैं, ठीक है। लाइक शादी के बाद जिस घर पे आप जाओगे, अगर आप फीमेल व्यूअर हो, उस घर पे आप क्या देखोगे कि बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो कभी आपने देखा ही नहीं है। बहुत न्यू बहुत डेवलप्ड एक्सेसरीज हैं, बहुत डेवलप्ड सामान उस घर में है, बहुत लग्जरी सामान उस घर पे है, ठीक है। सो ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मेल व्यूअर हो तो आपके स्पाउस को ना, मतलब आपके जो फीमेल काउंटर पार्ट होंगे, उनको शायद लग्जरियसली जिंदगी जीना बहुत पसंद होगा, और उनके नॉलेज में बहुत ऐसे एक्सेसरीज होंगे, बहुत ऐसे सामान होंगे जो आपने ना ही कभी सुना है, ना ही कभी देखा है, वो खुद खरीद के लाएंगे। ओके, सो यस, आपके स्पाउस की वजह से आपकी जिंदगी में लग्जरी आना, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। अवेकेंड, सी, ओ माय गॉड, एक बहुत ब्यूटीफुल बैलेंस दिख रहा है, पता है मुझे, जैसे कि बेसिकली आपके शादीशुदा जिंदगी के बाद, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ थोड़ा बहुत अवेकनिंग शादी से पहले ही आपको मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपकी यूनियन हो रही है, मैरिज हो रही है ट्विन फ्लेम के साथ, हायर लेवल सोलमेट के साथ। जाहिर सी बात है कुछ तो थोड़ा बहुत अवेकनिंग, थोड़ा बहुत लेसन आप लर्न करोगे, थोड़ा बहुत सीख आपको मिलेगी, इसके बाद ही आपको ये यूनियन मिलेगा एज अ गिफ्ट, है ना। तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत अवेकन रहोगे, ऑलरेडी थोड़ा बहुत आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, तभी जाकर ये यूनियन होगा। लेकिन यूनियन होने के बाद आप दोनों की ही एनर्जीज में एक वाइब्रेशन में एक हीलिंग आ रही है, हाई अप हो रही है आप दोनों की वाइब्रेशन, स्पेशली आपकी। और आप दोनों ना अबांडेंट कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, अबांडेंट कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो पा रहे हो, जिसके कारण अबांडेंस के पीछे, मनी के पीछे दौड़ना नहीं, भागना नहीं पड़ा है, वो एफर्टलेसली अट्रैक्टेड हो रहे हैं, एफर्टलेसली आइडियाज मिल रहे हैं, एफर्टलेसली ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी वाइब्रेशन भी हाई हो रही है। ओके, और यहां पर एक बैलेंस दिख रहा है मुझे, जैसे कि पैसे तो बहुत कमा रहे हो, लग्जरी लाइफ भी लीड कर, लेकिन कहीं पर भी अटैच नहीं हो किसी चीज के साथ, क्योंकि आप दोनों, या फिर आपके शादीशुदा जिंदगी में आपके स्पाउस के साथ जब आप रहना शुरू करोगे, तो आप दोनों की ही वाइब्रेशन, मेडिटेशन करोगे,
स्पिरिचुअल बहुत सारी प्रैक्टिसेस करोगे, जिसके कारण आप दोनों की ये वाइब्रेशन इतना ज्यादा हाई रहेगा, एफर्टलेसली अबांडेंस को अट्रैक्ट तो करोगे लेकिन अटैच किसी भी चीज के साथ नहीं हो जाओगे, जिसके कारण क्या है और भी अबांडेंस को आप वेलकम करोगे अपनी जिंदगी में। एक बैलेंस है, स्पिरिचुअलिटी भी आप मेंटेन करो एंड मेटेरियलिस्टिक जिंदगी में आप एंजॉय करो विदाउट अटैचमेंट। आपकी जिंदगी में योगा एडेड हो रहा है, इनकॉर्पोरेटेड हो रहा है, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन इनकॉर्पोरेटेड हो रहा है, मतलब रेगुलर रूटीन में वो इनकॉर्पोरेटेड हो रहा है, एक भी दिन मिस नहीं कर रहे हो। आपके स्पाउस के साथ रहकर ये चीज एक अच्छा हो रहा है कि हेल्दी हैबिट्स इनकॉर्पोरेटेड हो रहा है शादी के बाद। किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जी है कि आप लोग ना खुद का कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि योगा सेंटर ओपन करना या फिर एक जिम, खुद का कोई जिम ओपन करना, डांसिंग स्कूल ओपन करना, ठीक है, एक्सरसाइज सिखाना, जुम्बा सिखाना, ये सब कुछ आप खुद कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई बिजनेस आप ओपन कर सकते हो, स्कूल आप ओपन कर सकते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे शादी के बाद। नेक्स्ट क्या है, फिल योर कप। जिसको हम भरपूर की एनर्जी बोलते हैं, बाउंटीफुल एनर्जी बोलते हैं, एक स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि इसके आगे हम क्या मांगे भगवान से। भगवान जी ने तो जितना देना था उतना दे दिया, इतना तो हमने मांगा भी नहीं था, इतना दिया है, अब आगे क्या मांगे। आपके जैसे कि एस ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है, प्यार है, मेटेरियलिस्टिक फुलफिलमेंट है, केयर है, हर एक स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट है, हर एक एरिया में एक फुलफिलमेंट आप देख रहे हो। तो आपका जो कप है ना वो ओवरफ्लोड हो रहा है, ओवरफ्लोड, इतना ज्यादा रिसोर्सफुल लाइफ हो रही है शादी के बाद, रिसोर्सफुल लाइफ हो रही है, बहुत ज्यादा रिसोर्स आप देख रहे हो अपनी जिंदगी में। चलिए भी देखते हैं आपके स्पाउस के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा। द मून, ओ माय गॉड, इमोशनल अवेलेबिलिटी भर भर के रहेगा। इमोशनल अवेलेबिलिटी को लेकर बात ही नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आप लोगों ने जिंदगी में बहुत इमोशनल अनअवेलेबल लोगों को अट्रैक्ट किया है, इमोशनल वैम्पायर्स को अट्रैक्ट किया है, वो क्यों अट्रैक्ट किया है, कौन सी बाउंड्री सीखने के लिए अट्रैक्ट किया है, बस वो सीख लो। जिस पर्सन के साथ आपकी होने वाली है शादी, जो सोल में जो ट्विन फ्लेम के साथ आपकी होने वाली है शादी, इमोशनल अवेलेबिलिटी क्या है वो आपको सिखाने वाला है ये पर्सन। मतलब आपको अगर अभी लगता है कि यू आर द मोस्ट इमोशनल अवेलेबल पर्सन, मतलब आपके तरह इमोशनल अवेलेबल शायद इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि आपको तो कभी नहीं मिला, ये पर्सन आपको रॉन्ग प्रूव करने वाला है। रादर इस पर्सन के साथ जब आप रहोगे ना, कभी कभार आपको लगेगा कि आप ही रेड फ्लैग हो, ये इतना ग्रीनिश फ्लैग रहेगा, आपको लगेगा कि अरे मैं ही तो रेड फ्लैग नहीं हूं ना, मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ ना, मैंने ये गुस्सा दिखा दिया था, मैंने ये ना बोल दिया था इस पर्सन को, मैंने गलती तो नहीं कहा था ना, मुझे तो सॉरी नहीं बोलना चाहिए ना। यस, एट ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा, जिस वजह से क्या है आप दोनों के बीच में ना इजीली मिसअंडरस्टैंडिंग कोई पैदा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कहूंगी कि कोई कोशिश नहीं करेगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोशिश तो किया जा सकता है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश रहेगी किसी किसी की, लेकिन कोई कर नहीं पाएगा। आप दोनों ना बहुत क्लियर कम्युनिकेट करोगे शादी के बाद भी, पता नहीं शादी के बाद भी क्यों कहा मैंने, हो सकता है कि अभी भी आप इस पर्सन के साथ ही कनेक्शन में हो, आई डोंट नो, बट एनीवे आप दोनों के बीच में शादी के बाद कम्युनिकेशन इतना क्लियर रहेगा कि कोई इस बॉन्ड को ना फीका नहीं कर पाएगा। अच्छा, एट ऑफ वॉन्ड से ये आपके ट्रैवल पार्टनर रहेंगे, शायद शादी के बाद आप लोग वर्ल्ड टूर करने वाले हो। रादर मैं ऐसे कहूंगी, आप अगर ट्रैवलिंग आपको बहुत अच्छा लगता है ना, इस पर्सन को भी बहुत अच्छा लगेगा, और इस जगह पर ना आप दोनों एक दूसरे से बहुत कॉम्पेटेबल हो जाओगे।
मतलब आपको जिस तरीके से ट्रैवल करना पसंद है, इनको भी उस तरीके से ट्रैवल करना पसंद है। ट्रैवलिंग आप दोनों को ही बहुत अच्छा लगेगा, शादी के बाद बहुत ट्रैवल करने वाले हो और थोड़ा सा लग्जरियस ट्रिप ही करने वाले हो, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। जब भी ट्रैवल करने वाले हो थोड़ा सा लग्जरी ट्रिप करने वाले हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इस पर्सन के सामने रादर मैं ऐसे कहूंगी, ये पर्सन आपको वॉइस गिफ्ट करने वाला है। ओके, ये पर्सन आपको आप दोनों के बीच में ना सच्चाई रहेगी, आप दोनों के बीच में कोई मैनिपुलेशन नहीं रहेगा। मतलब ना ही आप इस पर्सन को कभी मैनिपुलेट करोगे, ना ये आपको कभी मैनिपुलेट करेंगे। जो होगा सच होगा, सच बोला जाएगा। अगर कुछ टूट गया है आपके हाथों से, सच बोलो। अगर मुझे बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, एक दिन बुरा लगेगा, 2 दिन शायद मुझे वो पेन रहेगा मेरे अंदर, लेकिन 3 दिन हम ठीक हो जाएंगे, ये सोच करके तुमने सच बोला था, तो सच बोलो। ओके, ये आप दोनों ही एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ बनोगे। आप भी इनको वॉइस रखना सिखाओगे, ये पर्सन भी आपको वॉइस रखना सिखाएंगे। आप इनके लिए स्ट्रेंथ बनोगे, ये आपके लिए स्ट्रेंथ बनेंगे। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बेस्ट फ्रेंड रहोगे, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए पार्टनर रहोगे, हस्बैंड वाइफ रहोगे। और ये पार्टनर आपके लिए मदरली रहेंगे, जब जरूरत होगा तो आप इनके लिए मदरली बन जाओगे, जब सिचुएशन डिमांड करेगा। तो मतलब जब आप सैड हो जाओगे तो ये मम्मा बन के आपको हक करेंगे, आपको समझाएंगे। जब ये सैड रहेंगे तो आप मम्मा बनकर इनको हक करोगे, इनको समझाओगे। ऐसी एक गिव एंड टेक, ऐसी एक रिलेशनशिप आप अपने स्पाउस के साथ मेंटेन करोगे शादी के बाद। वंडरफुल। यहां से भी देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है, उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसे बीतने वाली है। द गार्डन एंड द गेट, और एक कंफर्मेशन है टू प्रूव कि गार्डन के साथ एक बहुत बड़ा कनेक्शन रहेगा शादी के बाद आपका। ठीक है, मतलब आपके स्पाउस शायद गार्डनिंग करना बहुत पसंद करेंगे, जिसकी वजह से गार्डन एक रहेगा बहुत ब्यूटीफुल। ओके, बहुत ब्यूटीफुल गार्डन रहेगा। मतलब एक अलग ही एक ऐसा टाइम एवरीडे आप बिताओगे गार्डन में, जो आपका फेवरेट टाइम रहेगा, क्वालिटी टाइम रहेगा। सपोज आप चाय पी रहे हो न्यूज़पेपर के साथ गार्डन में बैठकर, वो टाइम आपके कंप्लीट डे में सबसे फेवरेट टाइम रहेगा। या फिर आपके स्पाउस के साथ सुबह उठकर आप उस गार्डन में बैठकर टाइम स्पेंड करो, या फिर इवनिंग टी, इवनिंग कॉफी आप अपने स्पाउस के साथ उस गार्डन में बैठकर पी रहे हो। ठीक है, वो टाइम आपके लिए सबसे ज्यादा प्यारा रहेगा ऐसे। और ये ना एक रूटीन बन जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आज करो तो कल नहीं, एवरी डे टिल यू गाइज ग्रो ओल्ड, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अभी मैंने बताया आप दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ बनोगे। जो स्ट्रेंथ, जो पावर, जो क्षमता आपको अभी अपने अंदर महसूस नहीं हो रही है ना, शादी के बाद महसूस करोगे। ये पर्सन एक पिलर बन के रहेगा आपके पीछे, कि अगर तुम्हें लगता है तुम सच बोल रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, किसी से मत डरो, स्टैंड लो खुद के लिए, मैं तुम्हारे पीछे हूं। ये जो एक स्ट्रेंथ है ना, ये स्ट्रेंथ आप भी इस पर्सन को गिफ्ट करने वाले हो, ये पर्सन भी आपको गिफ्ट करने वाला है। ऐसा एक कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहेगा शादी के बाद। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन अगेन, और एक कार्ड है जो कहता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। शादी के बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, नॉट ओनली आपकी बट आपके पार्टनर की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, स्लो लाइफ, एफर्टलेस लाइफ, एक अबांडेंट कॉन्शियसनेस जहां पर है, जहां पर अबांडेंस को, हैप्पीनेस को चेज नहीं करना पड़ रहा है, वो अट्रैक्टेड हो रही है, दैट काइंड ऑफ लाइफ। चलिए यहां से देखते हैं अभी और क्या फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। ओके, क्लियरिटी, बिल्कुल लाइफ को लेकर आप क्लियर हो, कोई डाउट नहीं है। लव लाइफ को लेकर डाउट नहीं है कि क्या ये पर्सन मुझसे प्यार करते हैं, क्या ये पर्सन मुझसे सच बोल रहे हैं, क्या ये पर्सन मुझसे झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। जब लाइफ के हर एक एरियाज में क्लियरिटी देखते हो ना, तभी जाकर खुद पर फोकस कर पाते हो। एग्जैक्टली वही हो रहा है शादी के बाद आपके लिए। आप ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस कर पा रहे हो, क्योंकि लाइफ के और एरियाज में टेंशन ही नहीं है, तो
ब्यूटीफुली अब आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, ब्यूटीफुली अब आप स्पिरिचुअलिटी पर फोकस कर पा रहे हो। तो क्लियरिटी देखोगे शादी के बाद। कमिटमेंट, प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन, ये झूठ है, ये झूठ है, ये आपको पता चल जाएगा शादी के बाद। जब आपके दोस्त या फिर आपके कजिन ऐसे बोलेंगे ना उनके लव लाइफ के बारे में कि अरे यार प्रॉमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन, तो आप बोलोगे कि फिर तुम टॉक्सिक पर्सन के साथ हो बहन, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो मैंने अपने शादीशुदा जिंदगी में नहीं देखा है। उस बंदे को मीटिंग है इंपॉर्टेंट, लेकिन उस बंदे ने सुबह ऑफिस जाने के टाइम मुझे बताया है कि रात को हम एक साथ बाहर जाकर डिनर करेंगे, रात के 12 बजे आकर भी हमें बाहर लेकर गया है वो पर्सन डिनर करवाने, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो करवाएगा आज डिनर। तो अगर लगता है तुम लोगों को कि प्रॉमिस आर मेंट टू बी ब्रोकन, देन यू आर रॉन्ग, यू आर विद द रॉन्ग पर्सन। मतलब कमिटमेंट का मतलब ये होता है, ये आपको पता चल जाएगा इस पर्सन की वजह से। सी फाइंडिंग का कार्ड है, जैसे कि आपको ट्रेजर मिल गया है, खजाना मिल गया है, हर एक खुशी, हर एक फुलफिलमेंट मिल गई है शादी के बाद। आप जेन्युइनली हैप्पी हो पा रहे हो, ऐसी एक एनर्जी, ऐसी एक वाइब्रेशन है इस कार्ड में। साइकिक एबिलिटीज, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और एक कंफर्मेशन है, तीनों कंफर्मेशन यहाँ पर दिया गया है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज फॉर श्योर, मतलब फॉर श्योर यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आपकी जिंदगी में, मतलब शादीशुदा जिंदगी में। यू आर फ्लाइंग विथ योर कॉन्फिडेंस, आपकी कॉन्फिडेंस बहुत हाई, बहुत हाई, बहुत हाई होने वाली है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है फ्रेंडशिप, आपके ये लाइफ पार्टनर ही आपके दोस्त बनेंगे, बेस्ट फ्रेंड। चलिए लास्टली देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस मदर यूनिवर्स आज यहाँ पर देना चाहती हैं आपके फ्यूचर शादीशुदा जिंदगी के लिए। स्ट्रेंथ, खुद को पहचानो, खुद को पहचानो। रिमेंबर, आप जितना खुद में स्ट्रेंथ ढूंढोगे उतना ही ज्यादा आप स्ट्रेंथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में देखोगे। ओके, आप जितना खुद के साथ कनेक्टेड रहोगे उतनी ज्यादा आपके स्पाउस आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। आप जितना खुद से प्यार करोगे आपके स्पाउस उतनी ज्यादा आपसे प्यार करेंगे। सो जितना हो सके खुद के साथ कनेक्टेड रहो, खुद को होल मानने की कोशिश करो। आप होल हो, मानने की कोशिश क्यों करना है, आप होल ही हो, उस सच्चाई को देखने की कोशिश करो। जितनी जल्दी उस सच्चाई को आप देख लोगे उतनी जल्दी ये यूनियन पॉसिबल तो है ही, ये इस यूनियन के बाद आपके पार्टनर उतनी, जो भी यहाँ पर बोला गया वो एक एक वर्ड सच होता हुआ आपको दिखेगा। बस आपको होल मानना है खुद को। इनकम्प्लीट मानोगे, आधा अधूरा खुद को देखोगे तो ये कनेक्शन भी आधा अधूरा लगेगा आपको। मत करो ये, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर and bye-bye.